जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आज 19 नवंबर को भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने एक ऐलान किया है और ये किसानों की जीत बताई जा रही है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है मोदी सरकार ने। काफ़ी उतार चढ़ाव आए बीच में और एक बार तो मोदी सरकार ने साफ मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन आज किसानों की जीत हुई है और किसान जो हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी हम बातचीत करेंगे किसानों से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल यानी 26 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ था और लगभग 1 साल होने को है। कुछ ही दिन बाकी हैं 1 साल होने में और उससे पहले ही सरकार ने ऐलान कर दिया है कि हम तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। पूरी बात बताने से पहले हम किसानों से ही जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम नूरपुर भरावड़ में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के ज़िला सचिव आलिम प्रधान जी हैं और हमारे साथ तहसील अध्यक्ष सचिंदर राणा जी हैं और बहुत सारे किसान साथी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। एक जश्न मनाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं किसानों की जीत हुई है। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। आज किसानों ने सरकार को झुका दिया है लेकिन अभी भी राकेश टिकैत जी वहाँ से आंदोलन ख़त्म करने के मूड में नहीं है। उसी सिलसिले में बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो इस जीत के लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। प्रधान जी ये बताइए, जो आंदोलन आपका चल रहा था ये उसकी जीत है, किसानों की जीत है और गरीबों की जीत है। राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि तब तक हम आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे जब तक के कृषि कानून पूरी तरह से संसद में वापस नहीं ले लिए जाते। ये तो राकेश टिकैत जी ने जो कहा सही कहा। जो राष्ट्रीय हमारे लीडर नेतृत्व कराएगा वही मंजूर होगा। बाकी संयुक्त मोर्चे का और किसानों का राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं सभी का और किसानों का सभी का ये सहयोग रहा तन मन धन से और ये किसानों की जीत हुई। 1 साल के करीब आंदोलन को हो गया। करीब 700 आदमी इसमें शहीद भी हो चुके और ये किसानों की जीत है। सरकार झुकी और किसान जी इसका जश्न भी मनाया रहा और जीत भी है और ये किसानों का हक भी था जो किसानों को मिल गया। सरकार इस पे तानाशाही पर थी, सरकार को झुकना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा, नहीं तो सरकार इसका इंजाम बहुत बुरा भुगतती और भुगतागी भी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बताएं प्रधान जी, क्या लगता है सरकार चुनाव को देखते हुए ये कानून वापस लेने के मूड में आई है या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जिस तरीके से आप जानते हैं गोवा, मणिपुर और पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अभी आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव है और लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है तो कहीं ना कहीं आंदोलन को भी उसका एक बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है कि आंदोलन होने की वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि उसकी वजह से आम आदमी जो है सरकार से दूर होता चला गया और आम आदमी को कहीं ना कहीं नुकसान नज़र आया इन कानूनों की वजह से। सारे नुकसान नज़र आया। अब की फसल जो हमारी गई मंडियों में 1700 रुपये के दाम दिए जाए रहे, जो 1960 रुपये का सरकारी रेट है, तो इसका जो है आड़ती और व्यापारी उल्टा वो लग गए थे ठावन फायदा किसान का। और इलेक्शन का तो ये बात है, इलेक्शन का तो आप जनता ही बनावा, जनता ही गिरा, जनता का मूड सरकार को दिख ही गया। जनता तो बिल्कुल सरकार के पक्ष में नहीं है और आने वाला टाइम सरकार के विरोध में ही है। इसमें तो चाहे कानून वापस ले या ना ले, वो तो आप सभी को जची रहा। बहुत बड़ी जीत है। ये समझ लो कि 26 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल हो गया। ठीक है, ये तो किसानों की तपस्या थी जो बहुत संघर्ष करने के बाद और सरकार को इस निर्णय लेने पे यानी वापस लेने पे मजबूर किया गया किसानों ने। ये तो सिर्फ सरकार का तो कहना गया था किसानों का, मतलब मुट्ठी भर किसानों का, लेकिन मुट्ठी भर किसान नहीं, ये पूरे देश के किसान मजदूर व्यापारी भी शामिल इसके साथ। इसका असर सब पे पड़ेगा। इसलिए वो जो चुनाव जो सर्वे आया तो उसमें पता लग गया सरकार को भाई हकीकत क्या है, तो इसलिए उनको मजबूर होने वापस लेने मजबूर होने। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतपाल नागर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। तहसील अध्यक्ष सचिंदर राणा जी हैं। सबसे पहले तो इस जीत का पूरा श्रेय उन शहीद किसानों को है जिन्होंने अपना बलिदान दिया और जो भारतीय किसान यूनियन के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि इसमें किसानों की जीत हुई और अभी भी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता और ये तीनों बिल कृषि कानून के संसद में निरस्त नहीं होते। और भी किसानों की कई समस्या है
किसानों के साथ जब तक बातचीत नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, एक बात यहाँ आती है, भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो जीडीपी है वो कृषि पर आधारित है, पूरी तरह से वो किसानों के ऊपर टिकी हुई है। और ऐसे में किसानों की बिना सलाह के, किसानों से कोई मशवरा किए बिना किसानों के लिए कानून बना देना, सरकार ने ये कहा है कि ये किसानों के हित में है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, अगर वो किसानों के हित में थे तो सरकार किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई और सरकार उनका फ़ायदा किसानों को क्यों नहीं समझा पाई। इससे तो यही सवाल निकल कर के आता है कि ये कानून जो हैं कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के हक में थे और उद्योगपतियों के लिए थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यह सरकार, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह सरकार उद्योगपतियों की और बड़ियों की है, तो इस सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तीनों कानून लाए थे। सरकार ने किसी भी संगठन और किसी भी किसान से इसके बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं किया था, क्योंकि ये तीनों कानून वास्तव में ही किसान के लिए एक डेथ वारंट है। इसरार भाई जी हैं, इसरार भाई जी क्या कहेंगे इस कृषि कानूनों के वापसी पर? आप लोगों का संघर्ष काम आया, आप लोगों ने जो एक बिगुल बजाया था, एक आवाज़ बुलंद की थी, आज वो आपकी आवाज़ उठाना आज वो कामयाब हुई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो यही कहेंगे जी, किसानों की जीत हुई और सरकार की हार हुई जी। किसानों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, 1 साल से तकरीबन बॉर्डर पर डटे पड़े जी जी। और अपनी हक की मांग के लिए संघर्ष कर रहे और कुदरत ने इसमें कामयाबी दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल प्रधान जी से। प्रधान जी, आपके इस क्षेत्र में कोई अनाज मंडी नहीं है, हरियाणा में जाना पड़ता है आप लोगों को, बहुत दिक्कतें हैं, बॉर्डर पार करना पड़ता है और वहाँ भी सुनने में आया है कि कभी कभी तो वापस कर देते हैं, ट्रॉली को लेते नहीं हरियाणा के, उनकी मर्ज़ी है, वो अपने हिसाब से लेते हैं, वहाँ खुद उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज है हरियाणा में, तो इसके लिए भी कोई कोशिश करेंगे कि हमारे बेहट क्षेत्र में अनाज मंडी हो? इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात करेंगे और जिला अध्यक्ष से भी बात करेंगे, मंडी की मांग करेंगे अपने क्षेत्र में, मंडी होनी चाहिए जिसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे। कि ये एक बड़ा आंदोलन था और बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं इस आंदोलन के लिए, ये एक छोटी जीत नहीं है, एक बड़ी जीत है। ये देश की आज़ादी के बाद मुझे लगता है अगर कोई बड़ा आंदोलन है तो यही आंदोलन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे किसान शहीद हुए हैं। उन किसानों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन शहीदों के साथ तो हमारी दिल से हुआ है, बेचारों के साथ, और जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी मदद होगी किसान संगठन से उनकी मदद करी जाएगी और सरकार को पैसे भी मुआवजा दिलवाया जाएगा। बाकी सरकार पर इसका अजाब पड़ेगा, ये जो 700 आदमी मर गए सरकार के कारण मरे हैं, बाकी सरकार को भुगतनी पड़ेगी इसकी, हठधर्मी के कारण मरे हैं। आखिरी सवाल आपसे, 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या इससे फ़ायदा होगा सरकार को कृषि कानून वापस लेने से? हम तो नहीं कहते, अच्छा, आप लोगों का मन नहीं है? कानून तुरंत वापस ले लेते जब ही, जी जी। तब तो बात अलग थी, सोच सकते थे किसान कुछ, लेकिन अब तो ये जो है समस्या इधर खड़ी हुई। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी विनय कुमार, जिलाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह। हमने किसानों से बातचीत की है और किसानों का यही कहना है कि सरकार को जो है मजबूरी में अब ये दबाव में कानून वापस लेने पड़े। सबसे बड़ा नुकसान जो है अब 2022 के चुनाव में सरकार को नज़र आ रहा था, कहीं ना कहीं सरकार को ये नज़र आ गया था कि किसान जो है अब पूरी तरीके से अपना मन बना चुके हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने की एक अपना प्लान बना चुके हैं। और अभी भी किसान भाइयों का यही कहना है कि मोदी सरकार पे हम विश्वास नहीं करेंगे और तब तक किसान आंदोलन जो है ख़त्म नहीं होगा, तब तक दिल्ली के बॉर्डर नहीं छोड़े जाएंगे, जब तक कि ये कानून पूरी तरीके से संसद में वापस नहीं ले लिया जाता। मिलते हैं किसी इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।